नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चरण एजुकेशन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने लेकर आए हैं राजस्थान अध्ययन सीरीज की एक नई क्लास और आज की क्लास में अपने करेंगे कक्षा 7 के अध्याय 1 को वन्य जीव एवं संरक्षण। दोस्तों, कक्षा 6 के जितने भी चैप्टर थे वो सभी समाप्त हो चुके हैं। यदि आपने कक्षा 6 के चैप्टर नहीं देखे हैं तो उनकी PDF और क्लास का लिंक टेलीग्राम चैनल पर भी है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर पहले की क्लासें ज़रूर देख लें। ये क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि दोस्तों, राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें राजस्थान जीके केवल और केवल राजस्थान अध्ययन की बुक से ही पूछा जाता है। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्यों दोस्तों, आप क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। आपको क्लास के अंत तक ही पता चलेगा कि इस क्लास की वैल्यू क्या है। केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ स्थित है? केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ स्थित है? भरतपुर में। दोस्तों, जितनी भी मैं प्रश्न करवाऊंगा उसके अलावा चैप्टर में एक भी प्रश्न नहीं बचेगा। तो केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ पर है? भरतपुर में। केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन क्रेन सारस के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? साइबेरियन क्रेन सारस के लिए। केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान को क्या कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग। राजस्थान राज्य के कुल कितने क्षेत्रफल भाग में वन है? राजस्थान राज्य के कुल कितने क्षेत्रफल भाग में वन है? 10वां भाग। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 10वां भाग वनों से है। राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाला जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। आगे देखो दोस्तों, राजस्थान में न्यूनतम वनों वाला जिला कौन सा है? सबसे कम वन किस जिले में है? चूरू जिले में। राजस्थान के वनों को कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थान के वनों को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से? आरक्षित वन, सुरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कितने भाग करती है? अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में? 2 भागों में। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? अगर भौगोलिक दृष्टि से भी बात करें तो राजस्थान में 3 प्रकार के ही वन पाए जाते हैं। तीनों प्रकारों को अपने आगे करेंगे। पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, ये वन राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में जैसे बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालोर आदि जिलों में पाए जाते हैं। ये वन उष्णकटिबंधीय कंटीले वन किन किन जिलों में पाए जाते हैं? बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू व जालोर जिले में। इन वनों में झाड़ियाँ एवं कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों में कौन से पेड़ पौधे होते हैं? झाड़ियाँ होती हैं और कंटीले वृक्ष होते हैं। इन वनों में मुख्यतः वृक्ष रोहिड़ा का, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, केर, नीम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। आप प्रश्नों को साथ साथ में याद जरूर कर लो ताकि आपको दोबारा राजस्थान अध्ययन की बुक उठाने की जरूरत न पड़े। इस प्रकार की मरुस्थलीय वनस्पति को मरुद्भिद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुद्भिद। इस प्रकार की मरुस्थलीय वनस्पति को क्या कहते हैं? मरुद्भिद। राजस्थान वृक्ष कहे जाने वाले खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। खेजड़ी को क्या कहते हैं? राजस्थान का कल्प वृक्ष। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। कौन सा है?
रोहिड़ा। सेवण घास कहाँ पाई जाती है? सेवण घास कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में। सेवण घास अत्यंत पौष्टिक घास है। याद कर लो साथ साथ में प्रश्न, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा देखो, दूसरे वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। कौन से? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वन मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक जिलों में पाए जाते हैं। किन किन जिलों में पाए जाते हैं? जल्दी से याद कर लो। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। आप वहां से PDF डाउनलोड कर लेना यदि आपको दोबारा प्रश्नों को रिवाइज करना हो तो। इन वनों में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुल्लर, धोक, ढाल, साल, सीताफल, बांस आदि, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों के पेड़ ग्रीष्मकालीन में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जब गर्मी का मौसम आता है तो इन पेड़ों से पत्तियां गिर जाती है। आगे देखो दोस्तों, अर्ध शुष्क कटिबंधीय सदाबहार वन। अब कौन से? अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को सदाबहार वन भी कहते हैं क्योंकि ये हर वक्त हरे भरे रहते हैं। ये आबू पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में ही पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः आम, बांस, सागवान आदि वृक्ष होते हैं। आगे देखो दोस्तों, राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? कितने हैं? 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से है? पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है। ये साइबेरियन क्रेन सारस के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है दूसरा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर में। यहाँ बांस, भालू, चीतल, सांबर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। तीसरा है मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये दोस्तों पाए किस जिले में है? कोटा, झालावाड़, बूंदी व चित्तौड़गढ़ जिले में। यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? यहाँ बाघ, रींछ, जरख, गिद्धड़, भेड़िया, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सियार आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। अब अपने बात कर लेते हैं कुछ ऐसे अभयारण्य जिनका जिले भी याद करेंगे और वहाँ पर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं वो भी याद करेंगे। सबसे पहला है राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य। कौन कौन से जिले में है? जैसलमेर और बाड़मेर जिले में फैला हुआ है। यहाँ पर कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? घोड़ावन राज्य पक्षी। घोड़ावन क्या है? राजस्थान का राज्य पक्षी। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान में जैसलमेर में पाया जाता है। जानवर भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा, नीलगाय आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। दूसरा है केला देवी वन्य जीव अभयारण्य, सवाई माधोपुर व करौली जिले में। कौन कौन से जानवर हैं? बघेरा, भेड़िया, चिंतल, खरगोश। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन से जिले में है? राजसमंद, पाली, उदयपुर जिले में। बाघ, भालू, चिंकारा, नीलगाय पाए जाते हैं। आगे देखो दोस्तों, फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। बाघ, चीतल, सियार, भेड़िया, सांबर आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य अलवर जिले में है।
यहाँ पर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? बाघ, जरख, सांबर, चीतल। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य राजसमंद, अजमेर, पाली जिले में फैला हुआ है। यहाँ पर कौन कौन से जीव पाए जाते? तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय, रींछ। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य किन किन जिलों में फैला हुआ है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर जिले में फैला हुआ है। यहाँ पर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? उड़न गिलहरी, सांबर, लोमड़ी। आगे देखो दोस्तों, यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही है ना, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य सिरोही जिले में। रींछ, जंगली मुर्गा, चिंकारा, चिंतल, सांबर। जंगली मुर्गा किस अभयारण्य में पाया जाता है? माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य बूंदी में है। विषधारी सांप, बाघ, रींछ। जमवा रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जयपुर जिले में फैला हुआ है। यहाँ पर जीव है बघेरा, जरख, सियार, भेड़िया। आगे है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, चंबल नदी के सेहाद में फैला हुआ है। यहाँ पर घड़ियाल, भेड़िया, सियार, लोमड़ी आदि जीव पाए जाते हैं। आगे देखो दोस्तों, जवाहर सागर अभयारण्य कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ जिले में फैला हुआ है। बंद बरेठा वन्य जीव अभयारण्य भरतपुर जिले में फैला हुआ है। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में फैला हुआ है। बस्सी वन्य जीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में है। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य सवाई माधोपुर में है। वन विहार वन्य जीव अभयारण्य धौलपुर जिले में फैला हुआ है। रामसागर वन्य जीव अभयारण्य धौलपुर में। केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य धौलपुर में। जैसमंद वन्य जीव अभयारण्य सलूम्बर जिले में। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य उदयपुर जिले में। आगे देखो दोस्तों, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य बारां जिले में। ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य चूरू जिले में। राजस्थान में कितनी बाघ संरक्षण परियोजनाएं चल रही है? कितनी चल रही है? 4। कौन कौन सी है? रणथंभौर, सरिस्का, मुकंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 संशोधित 1988 के अनुसार कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? कितने प्रतिशत पर? 33% भाग पर वन होने चाहिए। आगे देखो दोस्तों, राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा? 10% भाग पर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कांजरी, जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आफरी, जोधपुर में। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कब लगता है? प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में। कहाँ पर लगता है? जोधपुर के खेजड़ली गांव में। आगे देखो दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर जिले के किस गांव में वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों ने बलिदान दिया? तो खेजड़ली गांव, जोधपुर में। कहाँ पर? खेजड़ली गांव, जोधपुर में। ये था दोस्तों आज का अपना अध्याय नंबर 1। आज अपने कक्षा 6 का अध्याय फर्स्ट कर लिया है। कल अपने कक्षा 7 का अध्याय फर्स्ट किया है और कल करेंगे अपनी कक्षा 7 का लेसन 2। तो दोस्तों, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
इस क्लास को दोबारा रिवाइज करने के लिए, इन प्रश्नों को दोबारा अच्छे से याद करने के लिए आप टेलीग्राम पर जाएं और वहां पर पीडीएफ डाउनलोड कर लें। पीडीएफ का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां पर जाएं और टेलीग्राम ज्वाइन करें और पीडीएफ डाउनलोड करें और दोबारा याद कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।